अच्छा, तो ये मास्टर प्लान तुम्हारे दिमाग से निकला है? हाँ? वाह, सही है बिल्कुल। क्या बात है तानिया, अपने भाई के गले की घंटी निकाल कर तुमने मेरे बेटे के गले में डाल दी। क्या बात है? हाँ? तभी तभी मैं सोचूं कि मेरे पति का दिमाग तो इतना नहीं चलता, अचानक से ये काजल और रोचक की शादी के पीछे क्यों पड़ गए? हाँ? वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते मुझे पता चल गया, वरना इनके कहने पर तो मैंने काजल को अपने घर की बहू बना ही लिया था। हे भगवान, अच्छा हुआ जो ऐसा नहीं हुआ, बच गई मैं, वरना मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाता। हो गया आपका? अब मैं बोलूं? बैठिए। मुझे कुछ बैठना नहीं, ये प्लान क्या चल रहा है वो बताओ। आंटी, बैठ गई इसका मतलब ये नहीं कि मैं मान गई। हाँ, काजल और रोचक की शादी हरगिज नहीं होगी। क्या आपने कामिनी आंटी को बताया कि इस रिश्ते को करवाने के बदले में आपको क्या मिल रहा है? कैसे बताएंगे, अब बोलने का मौका तो देती नहीं है ये। नहीं बताया। आंटी, आपको मेरा घर कैसा लगता है? बहुत शानदार, आलीशान, लेकिन इसका मेरी प्रॉब्लम से क्या लेना देना? हाँ? देना नहीं, लेना ही लेना है। आप मुझे बताइए कि आप नहीं चाहती कि आपका भी ऐसा घर हो, आपका सोसाइटी में स्टेटस हो, बड़ी बड़ी पार्टीज में आना जाना हो, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो? कामिनी आंटी, आप बस यही सोचिए कि आपके बेटे की शादी आपके मोहल्ले में रहने वाली काजल से हो रही है, पर दहेज मेरे यहाँ से आने वाला है, और वो भी इतना कि आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। अब बोलिए, क्या बोलना था आपको? तुमने तो मेरी बोलती ही बंद कर दी, मेरे मुंह में नोटों की गड्डी जो ठूस दी। वाह, एक ही झटके में दुनियादारी, घर बार सब कुछ दिखा दिया तुमने मुझे। तो अब काजल और रोचक की शादी हो जाएगी। हो जाएगी? अरे हो गई समझो। हाँ। क्यों जी, आप भी कमाल करते हैं, पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये सब? टाइम वेस्ट कर दिया। अरे अब देखना, अब काजल और रोचक की शादी मैं खुद करूंगी, वो भी इतने धूमधाम से कि पूछो मत। अरे कोई बेवकूफ ही होगा जो रातों रात करोड़पति ना बनना चाहता हो। आप हंस क्या रहे हैं? चलिए, बहुत काम पड़ा है, शादी की तैयारी करनी है। अरे चलो, अब तो भगवान भी नहीं रोक सकता। अरे बाप रे, इतना बड़ा घर है, पता ही नहीं चला। चलिए जल्दी, अब तो भगवान भी नहीं रोक सकता इन दोनों की शादी। क्या सोच रहा होगा वो? क्यों टेक्स्ट नहीं किया? इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है रोजू? उससे बात करने के लिए तुझे खांसने की जरूरत नहीं है। अरे मत पूछ यार, आजकल कितना डर लगता है मुझे तेरे सामने आने में। तू मत आ सामने, क्या जरूरत है मेरे सामने आने की? तू मेरी जरूरत छोड़, ये बता तूने क्या सोचा है? सोचने के लिए बचा भी क्या है? मतलब अंशुमन का कॉल नहीं है तुझे अब तक? अल्टीमेटम तो देख रहा था मुझे तो लगा था वो तुरंत फोन करेगा तुझे, पर अब मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने दोस्त को बचाने के लिए। देख काजल, मुझे लगता है ये अंशुमन का चैप्टर तो अब क्लोज हो गया, इसलिए या तो तू घर छोड़कर झांसी से कहीं दूर चली जा, और या तो फिर तुझसे शादी कर लूं। ये तो मैं नहीं कर सकती। जैसे तुझसे शादी करने के लिए तो मैं मरा जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ वो आंटी के हाथ के पनीर पफ खाने के लिए, इस रिश्ते के लिए हाँ बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मजाक नहीं करता हूँ, लेकिन देख काजल मेरी बात सुन,
शादी नहीं करनी मत कर, लेकिन एक सगाई करने का नाटक तो कर ले। देख काजल सुन, अगर तूने ये सगाई नहीं की ना तो फिर सारा प्रेशर तुझ पे आ जाएगा। तू पागल हो गया, तू कुछ भी बोले जा रहा है यार। काजल मेरी बात सुन, इधर आ, इधर आ, सुन, दिमाग को ठंडा रख के मेरी बात सुन, सोच के देख, कुछ भी हो सकता है यार। हो सकता है कि फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाए, और हो सकता है कि अंशुमन जेलस होकर तुझे किडनैप करवा ले। ये भी हो सकता है कि तू भी अंशुमन के साथ डांस कर सके। डांस की बात को भूल जा रोचू। डांसिंग सुपरस्टार बनना या डांस की फील्ड में अपना करियर बनाना ये मेरे माइंड में नहीं था। ये सब तो मुझे अंशुमन ने सिखाया। उसने मुझे समझाया कि मुझ में टैलेंट है, कर सकती हूँ मैं ये सब। फिर जाकर मैंने डांस के बारे में सोचा। ये सब मैंने अंशुमन के लिए किया क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। और उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ और करूंगी भी। लेकिन तुझसे सगाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तू मेरा बचपन का दोस्त है रोचू, मैं कैसे सबको बोल दूं कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, ये पॉसिबल। काजल सुन सुन, तो सिर्फ मुझे इतना बता कि तुझे मुझ पर भरोसा है या नहीं। खुद से भी ज्यादा। बस तो फिर सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, और जैसा मैं कहता हूं बस वैसा कर। तो अपना रोल प्ले कर बस मेरे साथ, और इस वजह से यार तुझे थोड़ा वक्त भी मिल जाएगा। इसलिए कह रहा हूं काजल, तुम आंख बंद करके बस मुझ पर भरोसा कर। मैं जो करूंगा ना तेरी खुशी के लिए करूंगा यार। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, तेरे चेहरे की मुस्कुराहट। मैं फिर से अपनी बस उसी पहले वाली काजल को देखना चाहता हूं, हमेशा हंसने वाली, हर बात पर मुझसे लड़ने वाली, एक नंबर की जिद्दी काजल। बोल, करेगी मुझ पर भरोसा? तो फिर दे इसी बात पे ताली। काजल, एक बात हमेशा याद रखना, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड था, हूं और हमेशा रहूंगा। और तेरा ये बेस्ट फ्रेंड तुझे कभी किसी मुश्किल में नहीं आने देगा। क्या सोच रही है रश्मि जी? बात करने दीजिए ना काजल और रोचक को तब तक। आप बताइए, फोन ही नहीं उठा रही थी मेरा, तभी तो मुझे यहाँ तक चल के आना पड़ा। वैसे फिक्स कर दे 2 दिन बाद बच्चों की शादी है। अरे इतना क्या सोच रही है आप? बस काजल को एक बार कुछ बोल लेने दीजिए। अरे काजल से अब क्या पूछना, वो थोड़ी ना मना करेगी। और वैसे भी आपकी कौन सी बात वो टालती है? और हमारा रोचक तो कब से पीछे पड़ा था, मैं शादी करूंगा तो काजल से ही करूंगा, काजल से ही करूंगा। अब समस्या ही नहीं है किसी बात की। समझ रही हूँ मैं कामनी जी, बस काजल को एक बार हाँ बोल लेने दीजिए। लो, क्या हुआ बेटा? मैंने काजल से बात कर ली है, और वो इस रिश्ते के लिए तैयार है। काजल मान गई? जी। अरे काजल को तो हाँ करना ही था रश्मि जी। और ये मेरा बेटा है, कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा थोड़ी ना है, काजल को तो हाँ करना ही था। अच्छा तो अब शादी की डेट फिक्स कर दे 2 दिन बाद की। अरे मैंने तो पंडित जी से बात भी कर ली है, 2 दिन बाद का बहुत ही शुभ मुहूर्त है शादी के लिए। हाँ नहीं माँ, एक और बात है जो मुझे आप सबको बतानी है। अब क्या रह गया? माँ, मैं और काजल अभी शादी नहीं करेंगे। हम अभी सिर्फ सगाई करेंगे। शादी हम हमारी पढ़ाई पूरी होने के बाद ही करेंगे। अरे
पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी ना, शादी कर लो, उसके बाद में भी पढ़ते रहना फिर, है ना? नहीं माँ, पढ़ाई पूरी होने के बाद ही हम शादी करेंगे। और काजल ने भी इसी शर्त पर हाँ कही है। और माँ, मैं काजल से वादा भी कर चुका हूँ। अरे ठीक है, पहले सगाई कर देते हैं इनकी, बाद में जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब शादी कर देंगे। अच्छा है, सगाई हो रही है, शादी नहीं। अरे जा सुनहरी, मिठाई लेकर आ, सबका मुंह मीठा करा। हाँ अम्मा। सगाई के लिए क्यों मान गए? शादी करवानी थी ना दोनों की। कामिनी, एक बार सगाई तो हो जाने दो, अरे शादी के लिए बाद में दबाव बना देंगे, शादी भी हो जाएगी। तुम आओ इधर। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अम्मा। 1 मिनट सुनहरी। रोचक मेरे घर के सदस्य जैसा है, मुझे पसंद भी है, लेकिन ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैं चाहती हूँ कि काजल उस कमरे से बाहर आए और खुद इस रिश्ते को स्वीकार करे। उसकी हाँ के बिना मैं इस रिश्ते को आगे नहीं लेकर जाऊंगी। 1 मिनट जीजी, बुरा मत मानिएगा, पर आज तक तो किसी काम में आपने काजल की हाँ की परवाह नहीं की, तो अचानक काजल की हाँ की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत है सुनहरी, शादी हो या सगाई, काजल की हाँ के बगैर मैं कुछ नहीं होने दूंगी। काजल, 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 मुझे तुझसे बात करनी है। काजल, दरवाजा खोलेगी? बोल काजल, क्या तुझे रोचक के साथ ये रिश्ता मंजूर है? रुक जाइए। Will you marry me, Kajal?
हाँ अंशुमन, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तुम तो सब कुछ जानते तक नहीं मेरे बारे में। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया हूँ काजल। ये भी जानता हूँ कि तानिया दी तुम्हें पसंद नहीं करती है, और तुम वही लड़की हो जिसकी वजह से मेरे डैड का हॉस्पिटल सीज हो गया था। तुम्हारी वजह से मेरे डैड और तानिया दी को जेल जाना पड़ा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारी आंखों की बीमारी के बारे में भी मुझे पता चल चुका है। बीमारी के बारे में? तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बाद ही मैंने डिसीजन लिया है काजल। अब बोलो, करोगी ना मुझसे शादी? आई प्रॉमिस यू, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी देना चाहता हूं जो तुम डिजर्व करती हो। खुद से भी ज्यादा प्यार करूंगा मैं तुम्हें। और अगर तुम्हारी हाँ है तो मैं तुम्हें ये रिंग पहना के तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहता हूं। बोलो काजल, सोच क्या रही हो? जवाब दो। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। अंशु, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें जरा सा भी आइडिया है तुम क्या कर रहे हो? डैड, प्लीज रोकिए इसे। ये मिडिल क्लास लड़की मेरे भाई की लाइफ पार्टनर कभी नहीं बन सकती है। डैड, ये लड़की हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। हाँ हाँ, तुम तो बड़ी लायक हो ना। बात करने की तो तमीज है नहीं। हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे जैसे रईस और घमंडी लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने का। अपना भाई तो संभाला नहीं जा रहा और आ गई हमारे घर पे तमाशा करने के लिए। सुनहरी, बीच में मत बोल। क्यों ना बोलूं अम्मा, क्यों ना बोलूं? हमारे पास भी जबान है। और आप आपकी अमीरी अपनी जेब में रखिए
और निकलिए हमारे घर से, निकलिए। डैड, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? एक मिनट तान्या, मैं बात करता डैड प्लीज, आपको मेरी कसम है, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे। जी मैं जानता हूं कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके मेरे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचेंगी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, आज आप मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने देंगी तो बेटर होगा। आपको, डैड को या फिर रश्मि आंटी को, किसी को भी बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे और काजल की लाइफ का मैटर है, तो बेटर होगा इसे हम ही सॉल्व करें। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं।